वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है? अरे क्या हाल चाल है मेरे बच्चों के? क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ 14 डेज 40 चैप्टर मैराथन। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू डे 3 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन के डे 3 पे हम लोग आ चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का एक और मजेदार सा चैप्टर, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या हो जाता है यार? हाँ जी, क्या है ना, एक छोटा सा भी तिनका आ जाए ना तो डिस्टर्बेंस ही रखती है, डिस्टर्बेंस ही रखती है। जो चश्मा पहनते होंगे दे कैन रिलेट, है ना। चलिए जी, चलिए जी। तो मेरी जान, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? रिवाइज कर रहे हो रोज का? नहीं कर रहे हो रिवाइज? है भाई? डे 1 और डे 2 रिवाइज करा है नहीं करा है? अरे करा ही नहीं करा है डे 1 और डे 2 रिवाइज? या आ गया वैसे ही उठ के? हैं भाई? अभी तो अभी तो मैराथन शुरू हुई है भैया, अभी से ही बैकलॉग बन गए। अब बैकलॉग नहीं बनाने, आखिरी टाइम है, आखिरी टाइम है, अब बैकलॉग नहीं बनाने मेरी जान। चलिए 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 चलिए। अगर मेरी आवाज एकदम सही सुनाई दे रही है, मेरा मुखड़ा एकदम सुंदर दिखाई दे रहा है, मैं एकदम, क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे उसे, एकदम झकास लगाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं, लगाई दे रहा हूं। वाह यार शोभित भैया, आपकी इंग्लिश, वाह यार इंग्लिश तो आती नहीं थी भैया आपको, हिंदी भी नहीं बोली जा रही। अगर मैं एकदम झक्कास झक्कास दिखाई दे रहा हूं तो थम्स अप कर दीजिए। फिर अपन शुरू करते हैं आज के इस डे 3 को। आज के इस डे 3 को हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, चैट सेक्शन में भर जाना चाहिए। फिर अपन शुरू करते हैं डे 3 को, जिसमें हम लोग उठाने वाले हैं आज का चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, आपने कॉपी बना रखी होगी ना, एक नई कॉपी 14 डेज 14 चैप्टर की। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए। इस साल का जो एम है वो है 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। और इस एम के साथ वापस से श्री गणेश करेंगे हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, भैया इसका मतलब क्या हुआ? अरे यार हम क्या करते हैं ना, हम मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, हम मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं और दुनिया वाले कहते हैं कि इसका यूज ही क्या है। बोलते हैं ना, बोलते हैं ना दुनिया वाले, तूने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ लिया, अबे इसका यूज क्या है, इसका असली जीवन में यूज क्या है? वो असली जीवन में यूज, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जो हमने कल पढ़ा था ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इन सभी का प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या यूज होता है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है। इस चैप्टर में से एक बड़ा सवाल आना तय होता है और उसमें पूरे नंबर आने भी तय होते हैं, उसमें पूरे नंबर आने भी तय होते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले सारे चैप्टर, पिछले दोनों चैप्टर पढ़े हैं, ऐसे ही हम आज का ये तीसरा चैप्टर भी पढ़ेंगे। आपसे क्या चाहिए? आपसे बस डेडिकेशन की नीड है, आपसे बस डेडिकेशन की नीड है, आपसे बस वो इनिशियल इनिशियल जो जोश होता है उसकी नीड है। ठीक है, ठीक है जी। बीच में बिल्कुल ऐसा लग सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, बैठे रहना है, समझना है, बैठे रहना है, समझना है, भागना नहीं है, मैदान छोड़ के नहीं जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आज वैसे भी थोड़े कम बच्चे आएंगे, आसान चैप्टर है ना, आसान चैप्टर है, थोड़े कम बच्चे आएंगे, बट कोई बात नहीं, अपन जोश ठंडा नहीं करेंगे, अपन मोटिवेशन डाउन नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चलिए देखो मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल रखूं, मान लो मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल रखूं, ठीक है। मान लो एक बिल्डिंग है, मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, और मान लो ये रोड है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, मान लो, ये मान लो नेक्स्ट टॉपर्स का ऑफिस है, NT, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपर्स का ऑफिस है। मान लो नेक्स्ट टॉपर्स के ऑफिस से थोड़ी सी दूर पे यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे शोभित भैया खड़े हैं, शोभित भैया देख रहे हैं, वाह यार कितना सुंदर ऑफिस बन गया, है ना। शोभित भैया ऐसे देख रहे हैं, वाह यार कितना सुंदर ऑफिस बन गया। और शोभित भैया ने क्या करा, शोभित भैया ने नेक्स्ट टॉपर्स के ऑफिस के टॉप की तरफ देखा, शोभित भैया ने अपनी अखियां उठाई
और टॉप की तरफ देखा, जहां पे छत होती है ना, छत की तरफ देखा बिल्डिंग के। जब शोभित भैया ने अपनी अखियां उठाई और छत की तरफ देखा, तो मान लो शोभित भैया ने 30 डिग्री देखा होगा। मान लो शोभित भैया ने अपनी अखियां 30 डिग्री ऊपर उठाई होंगी, ठीक है। मान लो शोभित भैया ने अपनी अखियां 30 डिग्री उठाई होंगी। मान लो शोभित भैया ऑफिस से करीब 10 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट टॉपर्स की ऑफिस की जो बिल्डिंग है इसकी हाइट क्या होगी, ये बता दो। ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या होगी, ये बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ऑफिस की बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, ये बता दो, ठीक है। शोभित भैया यहां खड़े हैं, कितनी दूर खड़े हैं, 10 मीटर दूर खड़े हैं। बिल्डिंग की हाइट पूछिए, इस बिल्डिंग की हाइट पूछिए, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? भाई देखो, जो बिल्डिंग होती है ना वो रोड पे सीधी खड़ी होती है ना, बिल्डिंग कभी भी ऐसे टेढ़ी खड़ी कोई होगी, हमेशा एकदम रोड पे सीधी खड़ी होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं रोड के परपेंडिकुलर खड़ी होगी, बिल्डिंग हमेशा रोड के परपेंडिकुलर खड़ी होगी। क्या मेरे को यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? क्या मेरे को यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? क्या मेरे को यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। ये हमारा रेफरेंस एंगल है। रेफरेंस एंगल के जस्ट सामने वाला जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो होता है बेस। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हमें क्या पता है? हमें बेस की वैल्यू पता है, हमें बेस की वैल्यू पता है, हमें 30 डिग्री एंगल पता है, हमें थीटा पता है 30 डिग्री, हमें 30 डिग्री थीटा पता है, ठीक है। मान लो इसको एंगल को हम थीटा बोल दें, तो हमें थीटा बराबर 30 डिग्री भी पता है, थीटा बराबर 30 डिग्री भी पता है। हमें क्या निकालना है? हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। देखो बेस पता है, शुरू के 10-15 मिनट ध्यान से सुनो, ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो। हमें भैया बेस पता है, हमें बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। हमारे पास बेस है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में बेस और परपेंडिकुलर आते हैं? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। साइन कॉस टेन, टेन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं अगर इस फिगर में मैं बोलूं जो टेन 30 होगा वो होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? एंटी, अपॉन में बेस क्या है? बेस है एस एन, है ना। परपेंडिकुलर क्या है? एंटी, और बेस है एस एन। तो टेन 30 क्या होता है? 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यही तो निकालना है, हाइट h, अपॉन में एस एन क्या है? एस एन की वैल्यू क्या है? 10। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया तो हाइट की वैल्यू आ गई 10/√3, इतना मीटर है हाइट। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10/√3। क्या सभी का ये आंसर आ रहा है? क्या सभी का ये आंसर आ रहा है? क्या सभी का ये आंसर आ रहा है? क्या सबको ये समझ में आया? क्या सबको ये चीज समझ में आई? आई समझ में? आई समझ में? मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखा, मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखा परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस लगा दिया टेन थीटा, आगे वैल्यू, आगे वैल्यू। अरे समझे, अरे समझे मेरी जान, समझे मेरी जान। बस यही है पूरे चैप्टर में, बस यही करना है पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है। पूरे चैप्टर में हम यही चीज कर रहे होंगे। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, मतलब जो भी दिया होगा, यहाँ पे हमें टेन से काम चल रहा था क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशो टेन में ही मिलता है, तो हमने टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, आ गया आंसर। बस यही करना है पूरे चैप्टर में। समझ गए बंधु? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।